हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कोर मोर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वित्त आयोग को, फिनेंस कमीशन। ठीक है, तो ये जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं ये 69 बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बिना किसी बोल बच्चन के एकदम डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट आके बात करेंगे, ताकि इन द फ्यूचर जब हम लोगों को पीटी में बहुत कम टाइम रहेगा तब हम लोग इसको एक क्या बोलते हैं, क्विक रिवीजन के तौर पर इसका। ठीक है, तो आज हम लोगों का टॉपिक है वित्त आयोग। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो वित्त आयोग है, इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका इस्टेब्लिशमेंट कैसे होता है, फिर इसका अपॉइंटमेंट इसमें कैसे होता है, इसके बाद इसके स्ट्रक्चर देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसके बाद इसके फंक्शंस देखेंगे, इसके कार्य क्या हैं, इसके बाद इसके पावर देखेंगे, इसकी क्या शक्तियां हैं, फिर देखेंगे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और फिर इसके बाद देखेंगे कुछ अन्य इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, तो मतलब टू द पॉइंट बात करेंगे, बिना किसी ज़्यादा बोल बच्चन के पॉइंट टू पॉइंट बात करके निकलेंगे। उसके बाद लास्ट में कुछ एमसीक्यू हम लोग करेंगे ताकि क्विक रिवीजन हम लोगों का हो सके। ठीक है, चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि इसका गठन। सबसे पहला इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 22 नवंबर 1951। 22 नवंबर 1951 को इसका गठन किया गया था। ठीक है, इसके बाद इसके गठन किस आर्टिकल के तहत होता है? तो आर्टिकल 280 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का आर्टिकल 280 प्रावधान करता है कि एक वित्त कमीशन का गठन किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि वित्त आयोग का गठन कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। किस आर्टिकल से? आर्टिकल 280। ओके, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने की ये है कि ये जब ये आर्टिकल 280 हुआ और ये प्रावधान करता है कि वित्त आयोग का गठन होगा, तो मतलब है कि यह एक संवैधानिक निकाय होगी। यह एक संवैधानिक निकाय होगी। क्यों? क्योंकि संविधान में इसके गठन का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, और ये आर्टिकल के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसकी संरचना के तहत। हम लोग देख चुके हैं कि इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कितने दिन के लिए करता है? तो 5 साल के लिए करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस सुनते जाना है क्विक में। 5 साल के लिए इसका गठन किया जाता है और इसको बढ़ाया और घटाया दोनों जा सकता है राष्ट्रपति के विवेक से। ठीक है, तो इसका संरचना हम लोगों ने देख लिया। चलिए अब सेकेंड पॉइंट है हम लोगों का, संरचना के बाद इसका नियुक्ति, अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट में है कि संसद द्वारा जो एक्ट बनाया गया है, वित्त आयोग एक्ट 1951, इसमें प्रावधान किया गया है कि इसके सदस्य कैसे नियुक्त होंगे, इसके सदस्य कौन कौन होंगे। ठीक है, ये कौन सा एक्ट है? 1951 का एक्ट है। ठीक है, इसमें प्रावधान दिया गया है कि इसके 5 सदस्य होंगे। वित्त आयोग के कुल मिला के 5 सदस्य होंगे, जिसमें एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य होंगे। एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे, जिस 4 में से 2 अल्पकालिक और 2 पूर्णकालिक सदस्य होंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जान लिया कि इसके सदस्य का क्या क्राइटेरिया रहता है, कैसेशन ऑफ मेंबर्स। ठीक है, क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स में है कि जो अध्यक्ष होगा इसका, जो इसका अध्यक्ष होगा वह सार्वजनिक मामलों का अनुभवी होना चाहिए। ठीक है, जो अध्यक्ष होगा वह सार्वजनिक मामले का अनुभवी होगा। ठीक है, और बाकी जो 4 सदस्य बचे, अब उसमें से एक हाईकोर्ट का न्यायाधीश होगा, या उसकी जो योग्यता होता है उस योग्यता को धारण करने वाला होगा। ठीक है, सेकेंड व्यक्ति जिसको भारत के लेखा एवं वित्त मामलों का जानकार होगा। ठीक है, जो भारत का फाइनेंशियल जो जानकार होगा वो सेकेंड होगा। चलिए थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में भी वही है, जिसको प्रशासन और वित्तीय मामला, एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंशियल दोनों का ज्ञान हो। और चौथा व्यक्ति जो होगा उसको इकोनॉमिस्ट होना चाहिए, जिसको अर्थशास्त्र का ज्ञान हो।
ठीक है, तो ये हो गया इसका संरचना। हम लोगों ने जाना कि इसके कुल मिला के 5 सदस्य होते हैं। 5 सदस्य में से जो एक अध्यक्ष होगा वह सार्वजनिक मामलों का जानकार होगा। दूसरा जो सदस्य होगा वह न्यायाधीश होना चाहिए। और सदस्य थर्ड वो लेखा एवं वित्त मामलों का जानकार होना चाहिए। उसके बाद चौथा को एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंशियल का जानकार होना चाहिए। और पांचवा जो होगा वह अर्थशास्त्र का ज्ञाता होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने जान लिया इसकी संरचना। अब देखेंगे इसके कार्य क्या हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं इसके कार्य पे, इसके फंक्शंस। चलिए, तो इसका कार्य क्या है कि राज्य, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच करों का वितरण करना। मतलब जो टैक्स केंद्र सरकार को प्राप्त हुआ उसमें से कितनी हिस्सेदारी राज्य सरकार को दी जाएगी ये निश्चित करना इसका कार्य है। ठीक है, तो अब जैसे कि हम लोग आगे पढ़ेंगे कि अभी 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है, अभी 15वां वित्त आयोग चल रहा है, तो वह कितना हिस्सेदारी केंद्र सरकार अपने राजस्व का देगी राज्य सरकार को। जैसे कि ये 41% है, 41% 15th फाइनेंस कमीशन ने बोला है कि राज्य को देने के लिए, तो ये हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल इसके कार्य क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टैक्स आया उसमें से कितना हिस्सा राज्य सरकार को दिया जाएगा ये निश्चित करना है। ठीक है, चलिए सेकेंड है कि संचित निधि में से राज्य के राजस्व में सहायता अनुदान देना। मतलब कि संचित निधि जो है भारत का उसमें से कितना अनुदान दिया जाएगा राज्य सरकार को यह निश्चित करना। यह भी वित्त आयोग ही अपना रिपोर्ट देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, मतलब राष्ट्रपति के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा, फिर वो उस पर विचार करके वो अनुदान देगी राज्यों को। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्य क्या है उसका कि अगर ये यहाँ पे राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पे राज्य में नगरपालिका और पंचायत के संसाधन को भी यह अनुदान देगा राज्य की संचित निधि से। ठीक है, मतलब कि राज्य वित्त आयोग जो है वह राज्य की संचित निधि से नगरपालिका और पंचायत को देगा, राज्य के नगरपालिका और पंचायत को संसाधन की आपूर्ति करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 67 बीपीएससी में जो एग्जाम कैंसिल हुआ था उसमें ये आया हुआ था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लेंगे बनेगा। अब ये रिपोर्ट फाइनेंस कमीशन जो है अपनी रिपोर्ट किसको देगा, राष्ट्रपति को। ठीक है, ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति क्या करेंगे, राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के पटल पे रखेंगे। ठीक है, रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति इसको संसद के पटल पे रखते हैं। ठीक है, दोनों सदनों में इसको रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि इसकी पावर्स क्या क्या है, इसकी शक्तियाँ। तो शक्तियों में हम लोग देखेंगे कि यह एक संवैधानिक निकाय है, तो है यह एक संवैधानिक निकाय है, लेकिन इसकी जो प्रकृति है वह केवल सलाहकारी है। इसकी प्रकृति केवल सलाहकारी है, मतलब है कि इसकी जो रिकमेंडेशन होंगी, जैसे कि वो बोले कि आप राज्य सरकार को फलाना हिस्सा दीजिए अपने टैक्स में, तो उसकी बात को मानने के लिए केंद्र सरकार बाध्य नहीं है। ठीक है, उसकी प्रकृति केवल सलाहकारी होती है, सरकार बाध्य नहीं है कि उसकी सिफारिशों को माने, लेकिन सरकार उसके रिकमेंडेशंस को मान ही लेती है, ऐसा अभी तक देखा गया है। लेकिन यह अर्धन्यायिक कार्य करती है, यह अर्धन्यायिक कार्य करती है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। ठीक है, तो जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मतलब जो इसके कार्य हैं वो क्या है कि टैक्सों का बंटवारा। ठीक है, टैक्सों का बंटवारा में होता है, एक बोला जाता है उसको ऊर्ध्वाधर बंटवारा, दूसरा होता है क्षैतिज बंटवारा। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे यह अन्य
सलाहकारी काम भी करते हैं। यह अन्य सलाहकारी काम भी करते हैं। राष्ट्रपति को जब अर्थ पे इकोनॉमिकली किसी भी चीज़ की सलाह की आवश्यकता होती है तब यह राष्ट्रपति को जाके सलाह देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब तो हम लोगों ने यहाँ तक इसके लगभग सारे उसको इम्पोर्टेंट चीज़ों को देख लिया है। अब हम लोग इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में ध्यान देंगे, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, इम्पोर्टेंट फैक्ट। चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में हम लोग फर्स्ट नंबर देखेंगे कि प्रथम वित्त आयोग जो था, प्रथम फाइनेंस कमीशन, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी। इनका फुल फॉर्म क्या था? क्षितिज चंद्र नियोगी। ठीक है, ये हो गए प्रथम। चलिए अब डायरेक्ट आ जाते हैं कि अभी जो चल रहा है 15th फाइनेंस कमीशन, इसके चेयरमैन कौन है, इसके कमिश्नर कौन है? तो इसके कमिश्नर है एन.के. सिंह। कौन है? एन.के. सिंह। ठीक है, मतलब एन.के. सिंह, इसके कमिश्नर हो गए नंद किशोर सिंह। ठीक है, नंद किशोर सिंह है। गठन 5 साल के लिए किया गया है। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था? 15th फाइनेंस कमीशन का गठन हुआ था 2017 में। 2017-18 में इसका गठन हुआ था। और कब के लिए हुआ था? इसका गठन हुआ था, यह मान्य होगा 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2026 तक के लिए। ठीक है, तो 15th फाइनेंस कमीशन कब तक वैलिड रहेगा? 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2026 तक। ठीक है, चलिए और कुछ फटाफट क्विक ग्लांस में देख लेते हैं हम लोग कि 15th फाइनेंस कमीशन ने और क्या क्या सब रिकमेंडेशन दिए हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखेंगे कि इसने बताया है कि 41% जो हिस्सेदारी है राजस्व का वह राज्यों को दिया जाएगा। जैसे हम लोगों ने आगे पढ़ा कि इसका मेन कार्य क्या है? रिकमेंडेशन देना कि सेंट्रल स्टेट के कर का, टैक्स का कितना भाग राज्य सरकार को मिलेगा, तो वह 41%। ठीक है, चलिए सेकेंड हम लोगों ने उसके कार्य में देखा था कि वह अनुदान की भी चर्चा करता है। वित्त आयोग जो है फाइनेंस कमीशन, वह अनुदान की भी चर्चा करता है। तो अनुदान के रूप में 34% राशि राज्यों को दी। हम लोगों ने जैसे कि शुरू में मैंने बताया था कि यह कुछ अन्य रिकमेंडेशन भी देता है, कुछ अन्य सलाह भी देता है। ठीक है, तो इसी तरह इसने एक सलाह दिया था MFDIS की स्थापना का। ठीक है, यह क्या है? यह है मॉडर्नाइजेशन फंड फॉर डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है, तो यह एक रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए आधुनिकीकरण कोष की स्थापना के गठन का प्रावधान किया है। फाइनेंस कमीशन, 15th फाइनेंस कमीशन ने यह रिकमेंडेशन दी है कि इसका गठन होना चाहिए। ठीक है, यह 2,38,000 करोड़ का फंड होगा। ठीक है, तो एक रिकमेंडेशन ये हो गया। उसके बाद एक और रिकमेंडेशन जो 15th फाइनेंस कमीशन ने दिया है वो है कि एक आपदा जोखिम प्रबंधन फंड, आपदा जोखिम प्रबंधन फंड की स्थापना करना। ठीक है, इस फंड में 75% राशि सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 25% इसका राशि 75% राशि इसका सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 25% राशि इसका स्टेट गवर्नमेंट देगी। अपना करना। ठीक है, चलिए ये हम लोगों का कुल तो पूरा का पूरा फाइनेंस कमीशन हम लोगों ने क्विकली देख लिया। अच्छा, इसमें एक इम्पोर्टेंट लाइन और है कि फाइनेंस कमीशन को भारत में वित्त संघवाद का बैलेंसिंग व्हील कहा जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? बैलेंसिंग व्हील। ठीक है, भारतीय वित्तीय संघवाद का इसको बैलेंसिंग व्हील भी बोला जाता है फाइनेंस कमीशन का। ठीक है, तो हम लोगों ने क्विक में सारे के सारे इसको वित्त आयोग को हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग इसके कुछ इंपॉर्टेंट MCQ करेंगे। ठीक है, ताकि हम लोगों का ये क्विक रिवीजन हो जाए। चलिए पूरा वित्त आयोग इन शॉर्ट पढ़ लिया है। क्विक में
ताकि हम लोग इसको रिवीजन में काम ला सके जब हम लोग का एग्जाम होगा 69 बीपीएससी का, उस समय क्विक रिवीजन के लिए। चलिए अब हम लोग इसका कुछ एमसीक्यू बना लेते हैं। तो है कि वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है, राष्ट्रपति को सौंपता है, और राष्ट्रपति इसको संसद के पटल पर रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि वित्त आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्य मिलाकर कुल कितने मेंबर्स होते हैं, तो कुल 5 मेंबर होते हैं, 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य सरकार पंचायतों को सहायता अनुदान किसकी सिफारिश पर सुनिश्चित करती है, तो राज्य सरकार पंचायतों को राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पे सुनिश्चित करती है, देती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि भारत का पहला वित्त आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था, तो हम लोगों ने देख लिया है कि ये 22 नवंबर 1951 को स्थापित किया गया था। ठीक है,